हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक एमसी स्टडी सीएसएस प्लेटफॉर्म। आई होप यू आर डूइंग वेल। आपकी प्रेपरेशन भी ठीक चल रही होगी, ऑलरेडी आप चीज़ों को रिवाइज भी कर रहे हैं, आपकी राइटिंग प्रैक्टिस भी चल रही है क्योंकि हमारा सीएसएस एग्जाम बहुत ही ज़्यादा करीब आता जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बेसिकली यहाँ पर मैं बात करूंगा एनालिसिस, जो आज हम ओपिनियंस का एनालिसिस करने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट एनालिसिस है। ठीक है, और यहाँ पर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को भी आज डिस्कस करेंगे। बेसिकली आज जो टॉपिक्स रिलेट कर सकते हैं जेंडर स्टडीज के साथ यहाँ पर रिलेट करेंगे। एक तो हमारा टैग बेस्ड जो वायलेंस हो रहा है पाकिस्तान के अंदर, इस चीज को भी यहाँ पर देखेंगे वुमेन्स के अगेंस्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जेंडर स्टडीज का हो चाहे हमारा ऐसे के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद हम यहाँ पर ये भी देखेंगे कि फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान देखेंगे, प्रॉस्पेरिटी इन पाकिस्तान देखेंगे कि 20-25 ईयर्स जो है वो कह लें कि एज ए गोल्डन अपॉर्चुनिटी जो है वो लेकर आया है पाकिस्तान के लिए, और पाकिस्तान के रिलेशंस फॉरेन पॉलिसी एकदम से जो शिफ्ट हुआ है, इस चीज को भी हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम चलते हैं यहाँ पर, पहले जो हमारे पास ओपिनियन है यहाँ पर वीक स्टेट पिलर्स। ऐसे कौन से स्टेट के जो पिलर्स हैं जो कह ले के जो स्टेट्स को जो है ना वो वीक कर रहे हैं डे बाय डे, है ना। तो यहाँ पर आपको पता है पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पर स्टेट तो आपको ऑलरेडी पता ही है, टेरिटरी, पॉपुलेशन, ठीक है, गवर्नमेंट, ये सारी चीजें हैं। लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं जो इंपॉर्टेंट चीज है, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन जो है यहाँ पर फेल हुआ है, इस चीज को भी यहाँ पर देखेंगे। लेकिन यहाँ पर सबसे पहले हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इसका देखेंगे, वो इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर। ठीक है, देखें पाकिस्तान जो आजाद हुआ किस चीज की बेस के ऊपर आजाद हुआ, आपको भी पता है, रिलीजन की बेस के ऊपर। रिलीजन, लैंग्वेज, रेस कह सकते हैं, एथनिसिटी कह सकते हैं। अब इसके अंदर एनालिसिस जो किया ना, हम वो चीज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, अब देखें यहाँ पर पाकिस्तान और इंडिया क्यों आजाद हुआ, रिलीजन की बेस के ऊपर आजाद हुआ। ठीक है, इजराइल के अंदर इशू चल रहा है, उसकी लेबनान के अंदर देख ले केस यही चल रहा है। लेकिन हमारे यहाँ जो कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस रहा है, यहाँ पर मैं थोड़ा और टच दे दूं कि यहाँ पर जो 1940 की करारदाद जो लाहौर रेजोल्यूशन पास की गई, उसके अंदर प्रोमिस किया गया था यहाँ पर के डेमोक्रेटिक डेवल्यूशन होगा और प्रोविंशियल ऑटोनॉमी होगी। ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, लेकिन वो चीज यहाँ पर आज तक कंप्रोमाइज रही। अब यहाँ पर देखें यूएस से जो आपका जो आजाद हुआ, ठीक है, किससे आजाद हुआ, ब्रिटिश से आजाद हुआ। ठीक है, अब यहाँ पर उन्होंने आजादी हासिल करने के बाद फौरन एंड ऑफ 18 सेंचुरी, 18वीं सेंचुरी खत्म होने से पहले पहले उन्होंने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। दूर क्यों जाते हैं, इंडिया को देख लें, हमसे पहले उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। ठीक है, यहाँ पर लेकिन पाकिस्तान के अंदर 9 ईयर तक यहाँ पर जो है वो कह ले के कॉन्स्टिट्यूशन डिले में रहा है। आपको ये तो आपको हर किसी को ही पता है ना, ये तो पीपीएससी ने बहुत टाइम पूछा है, हमारे और जो एग्जाम होते आ रहे हैं तो उनके अंदर भी हम इस चीज को डिस्कस करते हैं कि 9 ईयर जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पर पैराडॉक्स रहा है इस चीज को। लेकिन अनफिनिश्ड प्रोमिसेस ऑफ डेमोक्रेटिक डेवोल्यूशन, जो 1940 के अंदर जो रेजोल्यूशन पास की गई थी यहाँ पर, उसमें प्रोमिस किए गए थे कि यहाँ पर प्रोविंशियल ऑटोनॉमी होगी, मुस्लिम सारे जो है वो आजादी के साथ रह सकेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर इशू क्या हुआ, अब यहाँ पर पाकिस्तान इंडिया आजाद हुए मजहब की बेस के ऊपर, रिलीजन की बेस और लैंग्वेज की बेस के ऊपर, ऐसे ये 2 नेशन थ्योरी के ऊपर। लेकिन हमसे बांग्लादेश क्यों आजाद हुआ, क्वेश्चन इज दैट, है ना। बांग्लादेश क्यों आजाद हुआ, बांग्लादेश इस वजह एथनिसिटी की वजह से, लैंग्वेज की लिंग्विस्टिक डिस्पैरिटी यहां पर देखेंगे तो इसकी वजह से फिर क्या हुआ यहां पर आजाद। नो डाउट एडमिनिस्ट्रेशन चैलेंजेस भी थे और भी बहुत ज्यादा, उनको जो फंडामेंटल राइट्स मिलने चाहिए थे नहीं मिले और बहुत सारी चीजें, है ना। लेकिन हम जो है ना इस ओपिनियन का अकॉर्डिंग जो चीज डिस्कस करने वाले वो एथनिसिटी की बेस के ऊपर, लिंग्विस्टिक की बेस के ऊपर। ठीक है, तो इसकी बेस के ऊपर बांग्लादेश आजाद हुआ। अगर देखें कोई भी यूनिट बन, अब देखे पाकिस्तान के अंदर क्या हुआ जब बना था कि बलोची, सिंधी, पश्तून, पंजाबी सब जो है एक फ्लैग के नीचे सब बराबर है ना, इक्वल है। लेकिन आज देखे बलूचिस्तान के अंदर, केपीके के अंदर क्या हाल हो रहा है, वहां पर सेपरेटिस्ट मूवमेंट चल रही है। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को यहां पर एक्सेप्ट नहीं किया था यूएनओ के अंदर, यहां पर बलूचिस्तान जो है बहुत लेट जो है यहां पर इंक्लूड किया गया। स्वात देख ले काफी लेट जो है इंक्लूड हुआ यहां पर। तो यहां पर ये एथनिक ग्रुप्स जो है, रेस, ये जो जितने भी हैं, लैंग्वेज समझ ले, चाहे इनके एथनिक ग्रुप्स है, पश्तून है, यहाँ पर सिंधी है, बलोची है। यहाँ पर देखे जो हमारे लामा इकबाल ने, जो कायदे आजम ने, फाउंडिंग फादर ऑफ पाकिस्तान, उन्होंने भी यही कहा था कि जितने भी बलोची हैं या सिंधी हैं या पंजाबी हैं, पश्तून है, वो सब जो कह लें कि एक झंडे के नीचे सब इक्वल हैं, सब बराबर है। ठीक है, इसके अंदर देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, एथनिक, रेस या रिलीजन। ठीक है, कोई यहां पर डिस्पैरिटी या इनक्वालिटी नहीं होगी। तो लेकिन यहां पर क्वेश्चन देखें, तुम यहां पर देखें सिंगापुर को देख लें, ठीक है, उसके बाद एर्थरिया को देख लें, साउथ सूडान को देख लें।
अब ये यहाँ पर जो है ना कंडीशन कुछ और थी, लेकिन पाकिस्तान आज भी इन कह लें कि एथनिक जो ग्रुप्स हैं उनके अंदर जकड़ा हुआ। बलूचिस्तान के अंदर देख लें, यहाँ पर उसके बाद केपीके के अंदर देख लें, सिंध के अंदर देख लें, कि यहाँ पर पंजाब के अंदर देख लें, कि यहाँ पर अभी भी इनक्वालिटी जो है वो बहुत ज्यादा पाई जा रही है। ठीक है, इस चीज को, ये हमारे नेशनल इंटीग्रेशन को बेसिकली थ्रेट है, नेशनल यूनिटी को थ्रेट है, इसको यहाँ पर जो है कवर अप करना पड़ेगा। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी और ये डेमोक्रेटिक डेवोलेशन, ये इंपॉर्टेंट चीज है जो 1994 के अंदर जो 1940 के अंदर जो है 1940 की करारदाद रेजोल्यूशन, जो लॉ रेजोल्यूशन पास हुई, उसके अकॉर्डिंग अगर यहाँ पर राइट्स दिए जाते तो आज हमारी जो इनक्वालिटी नजर आती है तो वो नहीं आएगी। ठीक है, नहीं आती, लेकिन अभी भी हमारे पास बहुत टाइम का, हम इस चीज को देख सकते हैं। सबसे पहले देखें यहाँ पर फाउंडेशनल अगर डेफिशिएंसीज की बात करें, पाकिस्तान इनहेरिटेड चैलेंजेस। देखें पाकिस्तान जब आजाद हुआ एक चैलेंजेस नहीं थे, हजारों चैलेंजेस थे। पाकिस्तान बहुत सारे चैलेंजेस है, चाहे आपका एडमिनिस्ट्रेशन से लेकर हो जाए, चाहे आपके एथनिक डाइवर्सिटी, देखें ना एथनिक कितनी डाइवर्सिटी है पाकिस्तान के अंदर। ठीक है, उसके बाद है एलिटिस्ट लीडरशिप, सारी कहां अभी तक देख ले, बात की जाती है तो 22 जो है जितने भी फैमिलीज है पूरे पाकिस्तान को चला रही है। अब यहां तक एलीट कैप्चर्ड सिस्टम, एलीट कैप्चर्ड इकोनॉमी, एलीट कैप्चर्ड पॉलिटिक्स, यहां पर देखा जाए तो सारी चीजें एक्सट्रीम इकोनॉमिक इनक्वालिटी जो क्रिएट करते हैं। अब एक चीज तो कन्फर्म है, जहां पे डेमोक्रेसी होगी कैपिटलिज्म होगा, जहां पे कैपिटलिज्म होगा वहां पे तो 110% है इनक्वालिटी क्रिएट होगी। ठीक है, क्या होगी? इनक्वालिटी। इसी के पीछे तो मार्क्स लिख लिख के बेचारा जो वो ऊपर चला गया है ना। तो यहां पर देखें हैं कि इनक्वालिटी, जहां पे आपका कैपिटलिज्म होगा, इकोनॉमिक इनक्वालिटी होगी, एलीट कैप्चर्ड सिस्टम भी होगा। तो यहां तक जो अभी फाउंडेशनल डेफिशिएंसीज मिली जहां पाकिस्तान आजाद हुआ, तो ये चीजें थी। उसके बाद डीकोलोनियलाइजेशन। अब देखें कॉलोनियल जितने भी कॉलोनियल लिगेसी जो यहाँ पर रही है, अब देखें यहाँ पर कॉलोनियल लिगेसी ये थी कि जितने भी कॉलोनियल थे उन्होंने क्या किया कि जितने भी कंट्रीज थे ना, जो उनको मजहब की बेस के ऊपर, रिलीजन की बेस के ऊपर उन्होंने क्या किया, उनको डिवाइड कर दिया। आपके पास फर्स्ट एग्जांपल देख ले आप, इंडिया और पाकिस्तान की, है ना, मजहब की बेस के ऊपर। इजराइल को देख ले, लेबनान को देख ले, तो ये देखे तो सही किस तरह जो है रिलीजन की बेस पर उन्होंने डिवाइड कर दिया। अब जितने भी डीकोलोनाइज्ड कह लें के कंट्रीज हैं, उनके अंदर आज भी इकोनॉमी जो है वो स्ट्रेंथन नहीं हो पा रही। हालांकि अब जो है जाके इंडिया ने इतना 78 ईयर्स, कितना 78 ईयर्स जो है यहाँ पर चक्की में पिसने के बाद उन्होंने अभी जो है इमर्जिंग इकोनॉमी में आ रहा है, अभी 4th नंबर पर, 5th नंबर पर आ रहा है। लेकिन यहाँ पर देखा जाए कभी 3rd नंबर पर भी आ जाता है, लेकिन यहां पर देखा जाए जितने भी डीकोलोनाइज्ड स्टेट्स है वो आज भी हैप्पीएस्ट नहीं है। उनकी देखे जितने भी रिसोर्सेस थे यहाँ पर वो सारे जो है यहाँ पर एक्सट्रैक्ट करके जो है शिफ्ट कर दिए गए वहां पर वेस्टर्न कंट्रीज का। अब ये भी देखे ये चीज है। उसके बाद यहाँ पर जो है हम और भी चीजें पूरा एनालिसिस करते जाएंगे। ठीक है, अब साइकिल ऑफ ऑटोक्रेसी। ऑटोक्रेसी आपकी क्या होती है? बेसिकली रूलर अथॉरिटेरियनिज्म को बोला जाता है, टेरेनी को बोला जाता है, या डिक्टेटरशिप को बोला जाता है, अनलिमिटेड जिसके पावर में। उसके ने एरोजन क्या किया? अब यहां पर देखिए अगर 50 इयर्स नीचे है, यहां पर डिस्कशन करना, डिस्पाइट इंपेरेटिव devolved democracy, Pakistan has largely seen regression into centralized autocracy। अब देख ले, लोकल गवर्नमेंट सिस्टम को इंट्रोड्यूस करवाया गया मिलिट्री रूल के अंदर, नॉन इलेक्टेड इंस्टीट्यूशन रहा, यहाँ पर डिक्टेटरशिप रही, 3 टाइम जो है लोकल गवर्नमेंट को इंट्रोड्यूस करवाया गया। लेकिन जो लोकल गवर्नमेंट इशू करवाया गया जो एक्ट, वो क्या हुआ, यहाँ पर सिस्टम फेल हो गया। फेल उसकी मैं पहले भी कहता हूं, फाइनेंशियल बैकअप नहीं था उनको, एडमिनिस्ट्रेटिव जो पावर मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती, डिसीजन मेकिंग के अंदर इंक्लूड नहीं किया गया। केपीके के अंदर 2013 का जो लोकल गवर्नमेंट एक्ट क्यों फेल हुआ? इसी वजह से, फाइनेंशियल बैकअप नहीं। अभी भी एनएफसी के अंदर उसको डिस्कस किया जा रहा है लोकल गवर्नमेंट को कि इनको फाइनेंशियल इंपावर करना चाहिए, लेकिन आपके ऊपर उसके ऊपर जो है डिस्प्यूट क्रिएट हो गया। तो ये चीज यहाँ पर ऑटोक्रेसी के इंपैक्ट जो पड़ा है, ईच ऑटोक्रेटिक इरा क्या किया है, वीकेंड इंस्टीट्यूशनल पिलर्स। आप देखें इंस्टीट्यूशनल पिलर्स को यहाँ पर जितने भी से वो सबको कमजोर कर दिया, चाहे आपका गवर्नमेंट स्ट्रक्चर हो, चाहे आपका इकोनॉमी हो, ठीक है, चाहे आपके इंस्टीट्यूशंस हो, ठीक है, इनको सबको क्या किया यहाँ पर फेल कर। सोशल फैब्रिक एंड सेप्ट का मतलब होता है कमजोर कर देना, सिविक कैपेसिटी लाइक ट्रस्ट एंड टॉलरेंस। अब यहाँ पर देखें ट्रस्ट डेफिसिट यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। यह हुआ है कि यहाँ पर जो पब्लिक है उनको गवर्नमेंट के ऊपर जो है जितना भी हीरा गुजरा है वो ट्रस्ट यहाँ पर नहीं बिल्ड कर पाए, है ना। जो प्रोमिसेस किए जाते हैं सोशो इकोनॉमिक का लेकर, डेवलपमेंट का लेकर आने के लिए, ह्यूमन डेवलपमेंट देख ले कि हमारा रैंक कहाँ पे स्टैंड कर रहा है, जेंडर गैप में देख ले हमारा स्टैंड जो है वो कह ले कि कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं हम रैंक, रूल ऑफ लॉ देख ले, डेमोक्रेसी देख ले हमारी कहाँ पे हम जो है कर रहे, फ्रीडम ऑफ स्पीच का देख ले हम कहाँ पे फॉल कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखें करंट क्राइसिस अगर बात करें, हाइब्रिड ऑटोक्रेसी। अब पाकिस्तान के अंदर ना
हाइब्रिड सिस्टम हो गया। क्या हो गया यहाँ पर? हाइब्रिड सिस्टम। हाइब्रिड सिस्टम का मतलब यहाँ पर यह है कि जो इलेक्टेड इंस्टीट्यूशंस और नॉन इलेक्टेड इंस्टीट्यूशंस मिलकर जो है पूरे सिस्टम को चला रहे हैं, अगर मैं इन शॉर्ट बोलूं तो यहाँ पर, ठीक है। एक तो चीज यहाँ है, अब भी जो है यहाँ पर बहुत सारे प्रॉब्लम जो है वो करना पड़ रहा है यहाँ पर। अगर देखे जाए नेक्स्ट है, हम यहाँ पर जो है वो वन बाय वन जो इसको डिस्कस करेंगे। यहाँ पर अगर देखा जाए सिक्स्थ इरा डोमिनेट ऑटोक्रेसी, ठीक है। अब फिर देख ले ऑटोक्रेसी इंस्टीट्यूशनल पिलर्स ऑलरेडी फ्रैक्चर्ड एंड अंडर इंटेंस स्ट्रेस एज ऑटोक्रेटिक फोर्स एंड इग्नोर्स पास्ट। यहाँ तक के हमें पास्ट के जितने भी लेसन मिले हमें, उनसे हमें लर्न करना चाहिए था, लेकिन हम नहीं करना। ड्यूअल थ्रेट्स अब यहाँ पर देखें, एक तो सबसे देखें पॉलिसी फेल्योर्स अंडरमाइन इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी कैपेसिटी, दो चीजें यहाँ पर खत्म कर रही हैं। यहाँ पर देखें पॉलिसी अगर फेलियर है, डोमेस्टिक पॉलिसी कहते हैं ना, डोमेस्टिक पॉलिसी कैन डिफीट एट बट फॉरेन पॉलिसी कैन किल अस, है ना। तो यहाँ पर अगर देखा तो ये सिक्योरिटी कैपेसिटी को भी खत्म कर रहे हैं। यहाँ पर इकोनॉमिक क्राइसिस, इरोजन ऑफ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, ये 4 चीजें हैं यहाँ पर। फीडबैक एंड अकाउंटेबिलिटी, यहाँ पर 4 चीजें अगर ड्यूअल थ्रेट्स की बात की जाए ना, यहाँ पर सबसे पहले पॉलिसी फेलियर क्या कर रहे हैं, इकोनॉमिक क्राइसिस, ठीक है। सारा लीड कैप्चर्ड अप सिस्टम है तो यहाँ पर फिलहाल। उसके बाद सिक्योरिटी कैपेसिटी, यहाँ पर देखा सिक्योरिटी कितने इंटरनल चैलेंजेस है, एक्सटर्नल चैलेंजेस है पाकिस्तान को फेस करना पड़ा है। यहाँ पर मैं यूएसए की एग्जांपल देना भूल गया थोड़ा, देखें अब उनका, देखें उनका भी तो 13 जो है वो स्टेट्स ने मिलकर जो है यहाँ पर उनको जो है वो स्टेट बना, पूरा जो है वो यूएसए बना आपका, है ना, कंट्री आजाद हो गया। लेकिन उनका भी तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है एंड ऑफ 18th सेंचुरी से पहले पहले बना दिया गया था वहां पर। फिर भी आज वो देखे सक्सेसफुल डेमोक्रेसी मानी जाती है, ठीक है, ओल्डेस्ट भी मानी जाती है, ठीक है। सक्सेसफुल इतना नहीं कहेंगे, लेकिन ये है कि इकोनॉमी तो लार्जर है ना, उनकी लार्जेस्ट इकोनॉमी $30 ट्रिलियन पे स्टैंड कर रही है ऑलमोस्ट, है ना। उसके बाद है साइलेंस मैकेनिज्म, यहां पर देखें इलेक्टोरल, जुडिशियल, मीडिया फ्रीडम आर कॉम्प्रोमाइज्ड, ठीक है, लीडिंग टू अनचेक्ड गवर्नेंस, ठीक है। अब यहाँ पर देखें कि ये अब चीजें क्या हो रही है, यहाँ पर फ्रीडम ऑफ स्पीच जो फंडामेंटल राइट्स है वो सारा कर, अब जुडिशरी को देख ले डिवाइड कर दिया। अब यहाँ पर देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर बर्डन भी कम होगा, यहाँ पर जो सारा दिन गवर्नमेंट के या पार्लियामेंट के केसेस सुनती थी, अब औरों को मौका मिलेगा। लेकिन यहाँ पर ये किसी हद तक अगर देखा जाए, सो मोटो का केस था, यहाँ पर जो एग्जैक्टिव एक पार्लियामेंटरी सुपरमेसी नजर आती है यहाँ पर डेमोक्रेसी के अंदर। तो यहाँ पर जो ऑटोक्रेसी का एक साइकिल है वो दोबारा फिर जो एक बार घूमने लग गया, यहाँ पर ये चीज ये, ठीक है। अब यहां पर देखें 78 ईयर गुजर चुके हैं, अभी भी 50 अगर परसेंट देखा जाए टाइम अंडर द ऑटोक्रेसी, हाफ ऑफ द पाकिस्तान हिस्ट्री अंडर सेंट्रल कंट्रोल। यहां पर देखा जाए ना 50% क्या, इससे भी ज्यादा जो है यहां पर अंडर कंट्रोल रहा है यहाँ पर अथॉरिटेरियन, ठीक है। उसके बाद है 4 फाउंडेशन ट्रेड्स रिमेन अंडर डेवलप्ड, यहाँ पर कौन कौन सी है यहाँ पर देखते हैं जी। सबसे पहले देखें एलीट कैप्चर्ड सिस्टम है, उसके बाद वर्जनिंग, यहाँ पर टेंशंस है, एथनिक एंड प्रोविंशियल टेंशंस यहाँ पर बढ़ रही हैं डे बाय डे। नेशनल इंटीग्रेशन को यहाँ पर थ्रेट है पाकिस्तान के अंदर, किसकी वजह से है, यहाँ पर एथनिक एंड प्रोविंशियल टेंशंस की वजह से, ठीक है। व्हाइल द पॉलिटी रिमेन्स अनअकाउंटेबिलिटी, यहाँ पर पॉलिटिक जो है ना अनअकाउंटेबिलिटी है, तो यहाँ पर जस्टिस और फेयरनेस होना चाहिए। एलीट कैप्चर्ड यहाँ पर सिस्टम को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, द स्टेट सर्व एलीट इंटरेस्ट्स एंड नॉट ब्रॉड डेवलपमेंट, यहाँ पर इस चीज को तो आप समझ ही गए होंगे। अगर नेक्स्ट अगर बात करें, जो नेक्स्ट अगर चैलेंजेस नेक्स्ट क्वार्टर सेंचुरी राइजिंग थ्रेट्स जो नेक्स्ट हो सकते हैं वो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे पहले पहले हमें यहाँ पर जो है वो डिसीजन मेकिंग करनी पड़ेगी, पॉलिसीज जो है वो यहाँ पर उनके अंदर चेंजिंग लेकर आनी पड़ेगी, ताकि पाकिस्तान की सोशो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट हो सके। तो हमें इस चीज को यहाँ पर इंश्योर भी करवाना है। ऑब्वियसली बात है, हमें पाकिस्तान को आगे लेकर जाना। डेमोग्राफिक प्रेशर, यहाँ पर देखकर डेमोग्राफिक प्रेशर बढ़ रहा है आपका, केपीके और बलूचिस्तान यहाँ पर सेपरेटिस्ट मूवमेंट बढ़ रही है, उधर से अफगानिस्तान चैलेंज कर रहा है, ड्यूरल लाइन को नहीं मार रहा, उसे टेररिज्म को बढ़ा रहा है यहाँ पर। अब यहाँ पर एथनिक ग्रुप्स है वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे, ठीक है। तो यहाँ पर देखा जाए तो पाकिस्तान का एकदम से डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है, तो इसको नहीं होना चाहिए। नेशनल इंटीग्रेशन को यहाँ पर थ्रेड्स है, नेशनल इंटीग्रेशन जो है नहीं है यहाँ पर, ठीक है, नेशनल यूनिटी नजर नहीं आती, तो इसके ऊपर जो है पॉलिसी रिफॉर्म लेकर आना पड़ेंगे। लोकल कम्युनिटी जो बलूचिस्तान के अंदर, उनका जो आपस में कोलैबोरेशन होना चाहिए, जितने भी सिक्योरिटी फोर्सेस है हमारे गवर्नमेंट के साथ, प्रोविंशियल गवर्नमेंट के साथ, उनकी जो हेल्थ इश्यूज है, उनको एजुकेशन के इश्यूज है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, हॉस्पिटल है, जितने भी, तो यहाँ पर उनको बेसिक नीड्स दी जाए ताकि उनको भी इंपावर किया जा सके और पाकिस्तान जो है वह यहाँ पर प्रॉस्पेरिटी आ जाए, पाकिस्तान यहाँ पर सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो। इकोलॉजिकल क्राइसिस आप देख ले, कभी 2022 के अंदर आपका आ गया, उसके बाद 2025 के अंदर जो फ्लड आ गया, तो यहाँ पर इसका देखें अभी 25 के अंदर कितना हो रहा है, $822 बिलियन जो है, सॉरी $822 बिलियन रुपीस जो है यहाँ पर इसका लॉस हुआ है
2 पॉइंट समथिंग जो है इसका बिलियन डॉलर लॉस है। अब 2020 के अंदर देखा 30 बिलियन डॉलर का लॉस है यहाँ पर, ठीक है। एक्सटर्नल थ्रेट्स बढ़ रहे हैं पाकिस्तान, नॉन स्टेट एक्टर। नॉन स्टेट एक्टर कौन सा होता है बेटे? नॉन एक्टर स्टेट क्या होता है, किसको बोला जाता है? बेसिकली उनको बोला जाता है जो किसी स्टेट के हेड ना हो, ना गवर्नमेंट के वो कोई हेड हो, ठीक है, उनको बोला जाता है। जो वायलेंट ग्रुप्स भी हो जाता है, मिलिटेंट्स जैसे ग्रुप्स है, तो पाकिस्तान को इसको यहाँ पर बहुत ज्यादा अभी थ्रेट्स हैं, ठीक है। उसके बाद अगर बात की जाए इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी, अभी भी पाकिस्तान देख ले सर्कुलर डेट है, उसके बाद पब्लिक डेट है जी यहाँ पर, उसके बाद है यहाँ पर विशिशियस साइकिल यहाँ पर समझ रहे IMF का, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखें 4th नंबर पे हम बात करेंगे बूम बस्ट, यहाँ पर बूम बस्ट साइकिल में ट्रैप हो चुका है पाकिस्तान। अब यहाँ पर देखें कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी कहां पर आएगी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं आ पाएगी, इतने तो प्रॉब्लम्स है पाकिस्तान, इंटरनल चैलेंजेस को खत्म करना पड़ेगा। यहाँ पर टेररिज्म को, इकोनॉमिक इनक्वालिटी है, पॉलिटिकल पोलराइजेशन है, सोशल पोलराइजेशन है, विमेन इंपावरमेंट नहीं है, एजुकेशन का प्रॉब्लम आ रहा है, यहाँ पर हेल्थ क्राइसिस है, यहाँ पर नेचुरल डिजास्टर को मल्टी फेरियस यहाँ पर चैलेंजेस उनको रिमूव करना पड़ेगा, देन जाके हमारी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी होगी। डॉक्टर इशरत हुसैन साहब और मलिया लोधी साहिबा भी यही कहते हैं कि बार बार ये कहते हैं कि पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस को यहाँ पर रिस्ट्रक्चर करना चाहिए, पॉलिसीज को रिस्ट्रक्चर करना चाहिए, यूथ बल जितना है उनको इंपावर करना चाहिए, यहाँ पर उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज या सेल्फ इंडिपेंडेंट बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज उनको मिले ताकि वो जो है ग्रो कर सके। चाइना ने अगर 800 मिलियन लोगों के, हम एग्जाम्पल तो बार बार देते हैं, उन्होंने पुअर पॉवर्टी से जो लोगों को निकाला था, आज हर घर के अंदर इंडस्ट्री लगी हुई, हर घर के अंदर इंडस्ट्री लगी हुई है, आज वही जो इंडस्ट्री लगी है, तो उनको पता है अब हम इतनी प्रोडक्शन कहां लेकर जाएंगे, तो उसकी वजह से उन्होंने उठा के क्या किया, BRI प्रोजेक्ट लगा दिया। क्या किया यहाँ पर? BRI प्रोजेक्ट लगा दिया कि हम अपनी प्रोडक्शन को रीजनल लेवल के ऊपर जो है यहाँ पर ट्रांसफर करेंगे, वहां पर मार्केटिंग करेंगे और वहां पर बेचेंगे सारे नेबरिंग कंट्रीज को, ठीक है। तो अब देखें जिनकी पॉलिसी देखें, उनकी जियो इकोनॉमिक पॉलिसी रही है चाइना की हमेशा से, है ना। तो आज डेवलप भी देख ले सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी अगर 19 या 20 ट्रिलियन डॉलर पे वो स्टैंड कर रहा है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट था, इसको डिस्कस जो है आप सॉरी नोट कर ले। उसके बाद है शॉर्ट जॉय राइड, यहां पर अगर जो है ना बात की जाए ना, अभी 2025 जो है पाकिस्तान के लिए फैबुलस ईयर रहा, यहाँ पर अम्पेरेंट टाइप है, यहाँ पर फतह मिल रही है पाकिस्तान को, जीत मिल रही है। यहाँ पर अगर देखा जाए लिंगरिंग क्राइसिस एकदम जो जितना वो भी स्लो रहा है, लेकिन यहाँ पर देखें सबसे पहले एयर कॉम्बैक्ट विक्ट्री हुई है जो इंडिया के साथ, तो आज भी वो डिबेट टॉपिक बना हुआ है, इसके ऊपर यूएसए ने बहुत ज्यादा एडमायर भी किया। यहाँ पर देखा जाए तो यूएसए के साथ जो रिलेशंस पाकिस्तान के हुए बहुत अच्छे डेवलप हुए हैं, मिडिल ईस्ट के क्राइसिस को लेकर जो डेवलपमेंट्स हुई है यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर जो विजिट भी किया है $500 बिलियन की, यहाँ पर जो है वो कह ले के डील भी हुई है, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की भी बात हुई है यहाँ पर। तो एकदम से जो वाशिंगटन और इस्लामाबाद के रिलेशन है वो भी क्लोज आ गए, पाकिस्तान के लिए ये बहुत अच्छी बात है। और पाकिस्तान की जो पॉलिसी चेंज हुई है जियो इकोनॉमिक की तरफ, ये भी एक बेस्ट ऑप्शन है, ठीक है। उसके बाद लैक ऑफ इकोनॉमिक रिलीफ, अब यहाँ पर देखें फॉरेन पॉलिसी के अंदर चेंज आया, यहाँ पर IMF धड़ाधड़ जो है वो क्या कर रहा है, यहाँ पर लोन दे रहा है, अभी भी मिलने वाला 1.2 बिलियन डॉलर जो है अभी 4 दिसंबर के ऊपर इसकी डिबेट है, तो यहाँ पर जो है मिलने वाला है, ठीक है। और ये जो है अभी 25 था ऑलमोस्ट जो है यहाँ पर बेल आउट प्रोग्राम मिल रहा है, ठीक है, जिसका अंडर 7 बिलियन थे उसके अंडर, ठीक है, वो आप बार बार जो दिए जा रहे हैं, ठीक है, 1 by 1 सॉरी। उसके बाद स्ट्रेंथन फॉरेन रिलेशंस, यहाँ पर रिलेशंस देखें आप अपने यूएसए के साथ, इंडोनेशिया के साथ, सेंट्रल एशिया के साथ, चाइना के साथ, बांग्लादेश के साथ जो है आफ्टर कह ले 13 to 15 ईयर्स के बाद जो है यहाँ पर रिलेशन दोबारा कायम हुए और इनका एक ट्रायंगल बना यहाँ पर, एक चीज तो ये है। उसके बाद यहाँ पर सप्रेशन ऑफ डिसेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स पास की गई 26, 27, यहाँ पर देखें तो पूरा जो है यहाँ पर पार्लियामेंटरी सुपरमेसी नजर आती है, एग्जेक्टिव के हाथ में सारा कंट्रोल नजर आ रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर जजेस थे या जेल ओपोजिशन या सेंट्रल मीडिया, अब ये सारी लेजिस्लेशन वगैरह सारी जो है इनके हाथ में, तो ऐसा लग रहा है सारा एकदम से पाकिस्तान के अंदर जो है प्रॉस्पेरिटी आ गई। लेकिन यहाँ पे हम इसको नेगेटिव सेंस में जो है नहीं देख रहे, ठीक है, हमने और एंगल से देख रहे हैं इसके ऊपर क्रिटिसिज्म, या हम जो है एज ए एस्पेरेंट है, हम कोई जो है जर्नलिस्ट नहीं है, ठीक है, हमने एस्पेरेंट के अकॉर्डिंग जो है चीजों को पॉजिटिव लेकर चलना, हमारे यार नेशनल इंटरेस्ट की बात है, हमने जो एस्पेरेंट अगर नेशनल इंटरेस्ट की बात नहीं करेगा तो कौन करेगा, तो हमारा ये हक बनता है और हमारा राइट भी है, ठीक है। उसके बाद है कन्वर्जिंग डोमेस्टिक क्राइसिस, अगर बात करें तो यहाँ पर एग्रीकल्चर इंस्टेबिलिटी थी, करप्शन, विस्पर एंड मिलिटेंसी आर लार्जली इग्नोर्ड बाय द गवर्नमेंट। यहाँ पर देखें अब हुआ क्या कि आपको पता है अभी जो है IMF ने गवर्नेंस एंड करप्शन डायग्नोस्टिक असेसमेंट रिपोर्ट जो पब्लिश की है, तो उसके अंदर जो जितने भी करप्शन पाई गई है जो है पब्लिक सेक्टर्स के अंदर, लेकिन उन्होंने एट द सेम टाइम जो है यहाँ पर IMF ने 15
जो पॉइंट दिया है 15, वो पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑलरेडी मैं उसके ऊपर डिस्कशन कर चुका हूं, वो लेक्चर ऑलरेडी कंप्लीट है। ये आपके इकोनॉमी के लिए, आपका ऐसे के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपने लाजमी देखना है। आईएमएफ प्रोग्राम की हमने बात की यहाँ पर, तो इस तरह देखें कि 2025 जो आया है पाकिस्तान के लिए कि बहुत सारी प्रॉस्पेरिटीज लेकर आया है, बेल आउट प्रोग्राम्स मिल रहे हैं, स्ट्रेटेजिक आज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो है सऊदी अरेबिया के साथ देख ले, आपका स्ट्रेटेजिक डिफेंस पैकेट हुआ है, तो ये एक पाकिस्तान के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पर सेंट्रल एशिया अजरबैजान के साथ, उसके बाद यहाँ पर इंडोनेशिया के साथ, मलेशिया के साथ, और यहाँ पर चाइना, बांग्लादेश, यूएसए के साथ, यूरोपीय यूनियन के साथ जो है हमारे रिलेशंस अच्छे हो रहे हैं। तो इससे जो है पाकिस्तान की इकोनॉमी यहाँ पर स्ट्रेंथन होगी, इकोनॉमी को यहाँ पर स्टेबलाइज होना पड़ेगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीजें। ठीक है, उसके बाद अब हम डिस्कस करने वाले हैं वेब ऑफ डार्कनेस। वेब ऑफ डार्कनेस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये बेसिकली इट इज रिलेटेड टू जेंडर बेस्ड वायलेंस, है ना। तो यहां पर अगर देखा जाए कि जितना, अब तो पहले तो हम बात करते हैं ना डोमेस्टिक बेस्ड वायलेंस है जी, घरों के अंदर या लोकल कम्युनिटीज के अंदर ऑनर किलिंग है ये वो, लेकिन अब जो है इसका जो एक और नेक्स्ट फेज आया है साइबर, यहां पर जो है हम बात करेंगे, यहां पर उसकी बात करें कि साइबर यहां पर स्टॉकिंग जो होती है वुमेन्स के अगेंस्ट, ठीक है, उनको हेट स्पीच होती है, इस चीज को अब यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, इसको बेसिकली यहां पर अगर मैं ओवरऑल बोलूं तो यहां पर इसको टेक फैसिलिटेटेड जेंडर बेस्ड वायलेंस इसको बोला जाता है। और आज आपको पता है 25 कह ले कि नवंबर है आज हमारा, तो ये बोला जाइए इंटरनेशनल डे मनाया जाता है एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। ठीक है, तो यहाँ पर 25 जो है यहाँ पर आज है, तो इसके जो है आज डे मनाया जा रहा है डिजिटल वायलेंस अगेंस्ट वुमेन एंड गर्ल्स। यहाँ पर देखेंगे कि पाकिस्तान के अंदर जो है अब इसकी तादाद बढ़ती जा रही है, इसको काम करना पड़ेगा। विमेन एम्पावरमेंट करने के लिए इनको सोशो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट में इनको इंक्लूड करना पड़ेगा, ताकि जो है वुमेन भी अपना जो है वो इक्वली किरदार अदा कर सके पाकिस्तान की जो है वो डेवलपमेंट के लिए। जितना आप देखें ना स्कैंडिनेवियन नॉर्डिक कंट्रीज के हम बार बार एग्जाम्पल देखें, आपका आइसलैंड है, आपका फिनलैंड है, डेनमार्क, स्विट्जरलैंड, अब ये कंट्रीज के अंदर देखें तो विमेन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। ठीक है, उसके बाद आईएमएफ की देख ले, यहाँ पर कौन है अभी, कौन चेयर कर रही है, ऑस्ट्रेलिया है ना। तो यहाँ पर देखा जाए तो विमेन्स को इंपावर करेंगे तो इक्वली, एक तो ये जितने वायलेंस है ना, डोमेस्टिक वायलेंस है या टैक वायलेंस है, वो सारे खत्म यहाँ पर हो जाएंगे। अब यहाँ पर साइबर हैरेसिंग बहुत ज्यादा होती है, तो यहाँ पर अगर देखा जाए वायलेंस अगेंस्ट वुमेन कैंपेन्स, दिस 16 डेज ड्राइव हाइलाइट्स द परवेसिव इशू टैक फैसिलिटेटेड जेंडर बेस्ड वायलेंस जो है वो ऑनलाइन जो है यहाँ पर बढ़ता जा रहा है। तो यहाँ पर हम देखेंगे अपने पाकिस्तान के केस में कि कितने इसके यहाँ पर अभी तक जो है यहाँ पर हम, फिर इसके बाद जो है इसकी यहाँ पर जो है सजेशंस भी देखेंगे। सबसे पहले अगर केसेस की बात की जाए 3171 है ना, 3171 जो है यहाँ पर कंप्लेंट्स 2024 के अंदर रजिस्टर्ड की गई हैं। यहाँ पर लास्ट ईयर है पीक ऑफ 386 जो है यहाँ पर रिपोर्ट्स इन मई के अंदर सिर्फ की गई हैं। अगर यहाँ पर साइबर हैरेसमेंट केसेस अगर देखा जाए 2741 है साइबर हैरेसमेंट टॉप लिस्ट, सबसे ज्यादा अगर टॉप देखा जाए ना तो हैरेसमेंट के केसेस ज्यादा। देखिए पहले क्या होता था, पहले जो है ना वर्क प्लेस पे, इंस्टीट्यूशंस के अंदर, पब्लिक प्लेसेस के ऊपर जो वुमेन्स बेचारे को हैरेस किया जाता था, लेकिन नहीं करना चाहिए था। बिल्कुल गलत बात है, हम टोटली अगेंस्ट इट। ठीक है, मैं क्या, हर जो सेंस रखने वाला है वो बिल्कुल इसके जो जिसके अंदर कोई थोड़ी बहुत कह ले का ह्यूमन बीइंग्स वाला एलिमेंट है, तो वो इस चीज को जो है वो बिल्कुल करता है कि इंपावर करना चाहिए, है ना। थोड़ा रिलीजन से हटकर बात कर रहा हूं मैं। तो यहाँ पर अगर देखा जाए रिलीजन तो प्रोटेक्ट करते ही, लेकिन हमें भी इस चीज को देखना चाहिए। ठीक है, लेकिन आज क्या हो रहा है कि जो डिजिटल वायलेंस है वो बढ़ता जा रहा है। अब हो क्या रहा है, किसी का आपको पता है डीप फेक का जमाना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है, ऑटोमेशन का, किसी का फेस किसी के बॉडी के साथ किसी का, अब तो यहाँ पर जो है वो बहुत ज्यादा इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं। तो इस तरह के केसेस जो है वो बढ़ रहे हैं, इसके ऊपर जो है वो डिजिटल एक्ट जो है वो पास होना चाहिए। डिजिटल एक्ट जैसे यहां पर पास किया है यूरोपीय यूनियन ने, क्या किया है, यूरोपीय यूनियन ने डिजिटल एक्ट पास किया है, इसी तरह हमें पाकिस्तान के अंदर भी डिजिटल एक्ट पास करना चाहिए यहां पर, ताकि जो डिजिटल ये वायलेंस हो रहा है वुमेन्स के, इसको खत्म किया जा सके। ठीक है, ताकि उनको भी इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिले, ये जो कह ले के जितने भी डिस्क्रिमिनेशन है इस चीज को यहाँ पर खत्म होना चाहिए। डिस्प्रोपोर्शनेट की अगर बात की जाए यहाँ पर तो 1772 कंप्लेंट्स वर रिपोर्टेड बाय वीमेन के की गई हैं, और 1365 जो है वो जो है यहाँ पर विमेन्स के, तो 90% जो इनमें अगर देखा जाए ना तो हैरेसमेंट्स की कंप्लेंट्स है। ठीक है, नॉन कंसेंसुअल इंटीमेट इमेजेस, ठीक है, अभी मैंने बात कर दी इसके ऊपर, बार बार क्या बात करें,
ये बिल्कुल चीप सी थिंग है, इसके ऊपर बात करनी भी नहीं बनती, लेकिन ये है कि इसको यहाँ पर चीजों को खत्म होना चाहिए। अब यहाँ पर अर्जेंट नीड फॉर सेफगार्ड, यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमने इस चीज को यहाँ पर देखना है। सबसे पहले लेजिस्लेटिव क्लैरिटी होना चाहिए, इंट्रोड्यूस प्रिसिशन लॉ इन लॉज एंड देयर इन्फोर्समेंट टू एड्रेस TFGBV, ठीक है, टैग फैसिलिटेटेड जेंडर बेस्ड वायलेंस की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर लॉज होने चाहिए। अभी मैंने पीछे डिजिटल जो बात की, यहाँ पर डिजिटल लिटरेसी की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर जरूरत है। क्या है? डिजिटल लिटरेसी। ये मैं बार बार कह रहा हूं, ये सजेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको नोट डाउन कर लें। ये अपने ऐसे के पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे आपका जेंडर स्टडी का सब्जेक्ट है उसके लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद उसके अंदर लाजमी क्वेश्चन जो आ सकता है कि पाकिस्तान के रिलेटेड वुमेन्स एम्पावरमेंट को लेकर या जेंडर इक्वालिटी को लेकर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो ये डिजिटल लिटरेसी होनी चाहिए यहाँ पर। तो यहाँ पर आपने यूरोपियन यूनियन के जो डिजिटल एक्ट है जो दुनिया के अंदर पास किए जा रहे हैं उनको लाजमी डिस्कस करना है। रिड्यूस डिजिटल जेंडर गैप, यहाँ पर जो डिजिटल डिवाइड है ना, एक तो उस चीज को यहाँ पर खत्म करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद इनहैंस डेटा प्रोटेक्शन, यहाँ पर जो है साइबर सिक्योरिटी होनी चाहिए जितना भी है, ठीक है। जितना भी कह ले के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से उनकी जो है ना, एक कह ले के उनके ऊपर कह ले के चेक एंड बैलेंस होना चाहिए, ताकि कोई भी जो है अपनी लिमिटेशंस को यहाँ पर क्रॉस ना कर सके। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ठीक है। अब हम जो है यहाँ पर जो है वोकैब की सीरीज है हमारे पास, लिस्ट है सॉरी, इस चीज को भी हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वर्ड हमारे पास है कैलिस्थेनिक्स का मीनिंग होता है यहाँ पर बॉडी वेट एक्सरसाइज है, जिम्नास्टिक लाइक ट्रेनिंग को बोला जाता है, ठीक है। जिस्मानी वर्जिश को बोला जाता है, ठीक है। मैना का मतलब होता है यहाँ पर अनएक्सपेक्टेड बैलेंस, ठीक है, जो नेमत आ जाती है अनब्लेसिंग, ठीक है, पता ही नहीं चलता, ठीक है, आसमानी नेमत, गैर मुतवक्के। मोपिंग का मतलब होता है फीलिंग सैड, बिल्कुल सैड फील करना, ठीक है। उसके बाद एक्रीमोनियस से निकला एक्रीमोनियसली, तो यहाँ पर विद बिटरनेस, कड़वापन, ठीक है। पेस्की वर्ड हमारे पास क्या है? पेस्की, पेस्की का इनोइंग और ट्रबलसम, ठीक है, नाराज होना, गुस्से में आना, झुंझलाने वाला या परेशान कौन। असल्टेंड का मतलब होता है फाउंड आउट करना, डिटरमिन करना, विद सर्टेनिटी, यकीनी तौर पर जाना, ठीक है। पल्पेबल का मतलब होता है यहाँ पर इजीली नोटिसेबल या टेंजेबल, ठीक है, वाजे या नुमाया, जिसको महसूस किया जाता। पल्पेबल बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको लाजमी नोट डाउन करिएगा। मैंने वो ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं, प्लान और मूवमेंट और स्ट्रेटजी, हिकमत अमली या चाल को बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास वर्ड है वो है सेप्ट। सेप्ट का मतलब था वीक करना, वीकेंड कर देना, ठीक है। सेप्ट से वर्ड सेप्ट आ गया, उसकी थर्ड फॉर्म है, तो यहाँ पर देखा सेप्ट है ना, तो सेप्ट का मतलब क्या था? वीक करना। विसिनिटी का मतलब होता है यहाँ पर नियर बाई एरिया जो होता है, करीबी आसपास का इलाका। एफिकेसी जो है मौसर साबित होना, इफेक्टिवनेस नजर आना। तो ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जो डेली बेसिस के ऊपर हम डिस्कस करते हैं, इनको भी आपने लाजमी नोट डाउन करते जाना, ठीक है।